आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में विपक्ष के सियासी चाल चरित्र का विश्लेषण। बिहार में यादव की जनसंख्या है 14%, राजद ने टिकट दिया है 36%। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या है 18%, राजद ने टिकट दिया है 13%। अब कांग्रेस का गेम प्लान आपको मैं समझाता हूं। बिहार में ईबीसी प्लस ओबीसी आबादी 63%, 36% आबादी वाले ईबीसी को मात्र 10 टिकट। आप उल्टा करके देखिए कितना बड़ा खेल करा है। बिहार में स्वर्णों की आबादी है 15%, सिर्फ 15% है। कांग्रेस ने 19 स्वर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, करीब 31%। अब महागठबंधन की मैं बात बताता हूं आपको। यहां पे 14% यादव समाज आता है और यादव आबादी से सीएम फेस है। मल्ला आबादी 1% है और उससे डिप्टी सीएम फेस है, यानी वीआईपी का। मुस्लिम आबादी 18% है और वहां से कोई डिप्टी सीएम फेस नहीं है। और अब ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हम लोग क्या दरी बिछाने वाले हैं, हम लोग क्या इनकी कुर्सियां लगाने वाले हैं, हमारे लोग सिर्फ यही करते रहेंगे। तो पूरा गेम ये है। आप देखिए, मल्ला आबादी से डिप्टी सीएम, यादव आबादी से सीएम फेस और 18% मुस्लिम आबादी को कोई डिप्टी सीएम फेस नहीं है। यह बड़ा विषय बन गया है। बड़ा सवाल यह है कि जितने आबादी उतनी हिस्सेदारी सिर्फ छलावा है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, वरिष्ठ वकील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सतीश के सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ शोएब जमाई, नेता एआईएमआईएम के जुड़ेंगे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश है, नेता जेडीयू के। गौरव भाटिया, तुरुप का इक्का निकाला है कांग्रेस ने, कहा है कि सीएम फेस होंगे अब तेजस्वी यादव। अब बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा यहां से। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा बताएं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है और अगला मुख्यमंत्री वही है। आप बार बार पूछते थे एक सवाल, अब जवाब स्पष्ट है, तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री महागठबंधन के। अमीश भाई, जिसको आप तुरुप का इक्का बता रहे हैं, बिहार की जनता तो उसको जोकर बताती है। 52 ताश के पत्तों में जोकर भी होता है, आपको पता है ना। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊं। आप देखिए, गजब बेइज्जती हुई है आज। बेइज्जती किस किस की हुई है। अशोक गहलोत बैठे थे मंच पे और खड़गे जी की तस्वीर नहीं दिखाई दी मुझे। अगर आपको दिखी हो तो बताइएगा जरूर। और तेजस्वी को शर्म आती है कि राहुल गांधी की तस्वीर भी वहां पे हो। राहुल गांधी की तस्वीर भी नहीं दिखाई देती है। अरे सबकी छोड़िए, औरंगजेब के बाद अब आए हैं तेजस देव। अब आप कहेंगे ये तेजस देव क्या है। औरंगजेब से सीख लेते हुए तेजस देव ने आज अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर नहीं लगाई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के। अब बताइए ऐसा क्यों है। जनता को पता है कि जंगल राज का पर्याय आरजेडी, भ्रष्टाचार का पर्याय आरजेडी, वंशवाद का पर्याय आरजेडी। अगर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगी तो जंगल राज याद आ जाएगा, इसलिए नहीं लगाई गई। लेकिन विचित्र बात क्या है, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे लालू और राहुल गांधी ने ठगा नहीं। आप बताइए, डिप्टी सीएम बनाया वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को। अरे मुसलमानों के बारे में आप तो सोचते ही अच्छा, अब मुसलमानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो गई है। गौरव भाटिया को मुसलमानों की चिंता है। 18% में पॉइंट आपका मानता हूं, आपका पॉइंट वैलिड है। 18% मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन उसकी चिंता तो वैसे कर रहे हैं। बीजेपी भी उनकी चिंता कर रही है। मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आप तो 80-20 की राजनीति करते हैं ना, तो आपको 20 की चिंता 80 की नहीं है। कहीं गेम पलट तो नहीं गया है, कहीं चिंता में तो नहीं आ गए आप तेजस्वी के नाम के साथ। मैं सरल भाव से आपको बताता हूं। जी सर। हर बिहारी की चिंता एनडीए को है, भारतीय जनता पार्टी को है। और अगर 1,60,00,000 नल के कनेक्शन लगे हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पार्टी तो ये कह ही नहीं रहा गौरव जी। अगर आपने बात करी ना 18% मुसलमानों की, आज भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को 18% मुसलमानों की चिंता हो रही है। कल तक थी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, आज सीएम का चेहरा आ गया है। आपको इस पे अगर हर बिहारी की चिंता है तो आपको आपत्ति है क्या अमीश भाई? क्या ये बुरी बात है? हमारा संविधान तो यही कहता है अमीश भाई।
मुझे तो चिंता इस बात की है कि दरी बिछाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं मुसलमान केवल पंचर बनाते रहें। और नीतीश कुमार जी हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम तो कहते हैं कि आईपीएस बने, आईएएस बने, हर समाज का व्यक्ति, लेकिन वो तब बनेगा ना जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नहीं बनेंगी, तेजस्वी यादव नहीं बनेगा, यादव परिवार कोई सीट छोड़ेगा, नकली गांधी परिवार कोई सीट छोड़ेगा। ये लोग तो ऐसे हैं, फेविकोल डाल के सीट पे बैठते हैं, और कोई भी व्यक्ति हो जो अपने योग्यता के आधार पे ऊपर ओके मैं रुकाता हूं। जी और प्रोफेसर रतन लाल 19 सीटों पर लड़ रहे हैं और 1% मल्ला है और उनकी नुमाइंदगी करते हैं मुकेश सहनी। उन्होंने डिप्टी सीएम मांगा, डिप्टी सीएम मिल गया। राजद सीटों पे लड़ रही है, उनको सीएम मिल गया। कांग्रेस को क्या मिला? आपको यह काम अगस्त में ही कर लेना था, सितंबर में ही कर लेना था, लेकिन अब सीटों पे भी कॉम्प्रोमाइज किया और डिप्टी सीएम भी देना पड़ गया। कांग्रेस के हाथ क्या लगा है? बीजेपी के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? ये तो पहले तस्वीर की बात किए हैं। गोडसे का तस्वीर लगता है इनके बैनर पर, सावरकर जिनको वीर कहते हैं, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, हेडगवार का लगता है क्या है? जो देश के साथ जो लोग गद्दारी किया, अंग्रेजों का मुखबिर था, जो CIA से पैसा लेता था, वो ऐसे बोलेगा कि किसकी तस्वीर लगी न लगी? यहाँ पे तेजस्वी हमारे लीडर हैं, और आप ही के प्रोग्राम में पहले भी मैंने कहा है कि जब हमारी सरकार थी पिछली बार तो तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, और अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी तेजस्वी यादव हैं। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर आ गई है बिहार पर, बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी बात बोली है। माओवादियों की मदद से चुनाव जीतते आए हैं ये लोग। पीएम मोदी का राजद और विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला है। माओवादियों की मदद से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विपक्ष के गठबंधन को जनता लठबंधन मानती है, सीधे तौर पर बोले हैं प्रोफेसर रतन लाल। जवाब प्रधानमंत्री की बात का। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, अमित शाह भी बौखला गए हैं। अब इनका सीएम कैंडिडेट घोषित करें न करें, कौन होगा नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ उनका सीएम होगा ही नहीं। हमारा सीएम कैंडिडेट भी घोषित हो गया, अति पिछड़ा से एक डिप्टी सीएम भी हो गया। इनको बौखलाहट, पूरे अति पिछड़ा समाज का सम्मान कर रहा है। ये बताया ना अपना डिप्टी सीएम कौन कौन होगा। आज गहलोत साहब ने यह भी इशारा किया ना कि हम 2 और डिप्टी सीएम देंगे। आपने अगर प्रेस वार्ता सुनी होगी, इनकी बौखलाहट की बौखलाहट है ना, अल बल ऐ बैं साए, कोई तैयारी तो करते नहीं, कोई पढ़ लिख के तो आते नहीं है। ये अपना सीएम और डिप्टी सीएम कौन, नहीं, 1 मिनट ठहरिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में टोकिए मत। ये हमारा तो तय हो गया ना, कल से हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। पूरी महागठबंधन एकजुट वहां पे दिखी। आपको हर पार्टी के वहां सिंबल्स नहीं दिखे, हर पार्टी के नेता नहीं दिखे। तकनीकी बात अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, एक प्रोफेसर साहब मैं सवाल पूछ रहा हूं सेकंड में, क्या बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ बात मत। नहीं, मैं तो आपसे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो बतौर पत्रकार आपसे बात पूछ रहा हूं। एक एनालाइज करते हैं ना, एक एनालाइज। आप प्रोफेसर साहब, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के नहीं सवाल पूछ रहा, मैं पत्रकार बन के सवाल पूछ रहा हूं, और आप इस बात को समझेंगे, आप प्रोफेसर हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 प्रोफेसर साहब, कांग्रेस को 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उनका डिप्टी सीएम उम्मीदवार नहीं तय हुआ है। मुकेश सहनी 19 सीटों पर लड़ रहा है, उनका वो डिप्टी सीएम है। तो आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज है? कांग्रेस ने अपनी आहुति दी है। सेकंड सुनिएगा पूरा तबियत से। बिल्कुल पूरा सुनूंगा, 50 सेकंड का वक्त है, टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा। 50 सेकंड्स बोलिए। भाई, कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी, कितनी दरिया दिल है, ये तो आप जानते हैं ना जी, कि हमने कोई दावा नहीं किया, और कांग्रेस ने उसी बिहार में 2 दलित सीएम दिया है। क्या ये चिराग पासवान को सीएम अभी घोषित करेंगे? किसी दलित को ये डिप्टी सीएम घोषित करेंगे? ये इनसे पूछ लीजिए ना, जो लफबाजी की खाली बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2 दलित सीएम दिए हैं बिहार में, इनको नहीं पता होगा। जगजीवन बाबू जैसे कद्दावर नेता दिए, आरएसएस की वजह से जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इंदिरा जी ने उनको ऑफर किया था, आरएसएस घेर के रखा है, तो सबके साथ छल करते हैं, सबको सिंधे बनाएंगे। सबको यहाँ देखिए, मुकेश सहनी की भी पार्टी को तोड़ दिए, इसीलिए ना अड़े हुए कि हम नहीं जाएंगे, वो गद्दार लोग हैं, जिनके साथ रहते हैं वही उसी थाली में छेद करते हैं। रामविलास जी के पार्टी तोड़ दिए। अभी तो मुझे सिंपैथी जेडीयू के साथ है कि वो पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी।
ये अभी तक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, ये तो कहते आ रहे हैं ना 20 साल से। तो इस बार क्यों नहीं कह रहे नीतीश कुमार है? क्योंकि ये पार्टी के अंदर ही उनके सिंपैथी है। गौरव भाटिया का जवाब अब जरूरी है। आप बात सुनिए ना। नहीं, आपको 1.25 मिनट दिया मैंने अपनी बात को रखने का। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स, गौरव भाटिया 40 सेकंड, 50 सेकंड दिए हैं और गौरव भाटिया को 3 मिनट देते हैं। नहीं नहीं, आप उससे पहले भी बोल रहे थे प्रोफेसर साहब। गप्पा झूठा पार्टी को आप नहीं, झूठा गप्पा पार्टी को बहुत समय देते हैं, और जब हम फैक्चुअल बात करते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं इनके पूरे इतिहास बता दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, ही इज आल्सो एडवोकेट, यू आर आल्सो प्रोफेसर। चलिए इनको टाइम देना दीजिए। तो लेट मी फिनिश माय वर्ड। देखिए ऐसा है, प्रोफेसर साहब को आज गुस्सा आ रहा है, मैं समझ सकता हूं, गुस्सा आने की बात भी है, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम का पद भी कोई कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, उसका नाम की घोषणा नहीं करी, तो गुस्सा आना तो लाजमी है। लेकिन प्रोफेसर साहब क्योंकि पढ़ते लिखते हैं, मैं तो इनका आदर करता हूं, राहुल गांधी की तरह नहीं है, तेजस्वी यादव की तरह नहीं है 9वीं फेल, इसलिए प्रोफेसर साहब को कुछ बताना चाहता हूं। आपकी राजनीतिक हैसियत पहले बताते हैं। पिछली बार चुनाव में आप लड़े थे 70 नहीं 9वीं फेल आपने कहा। प्रधानमंत्री का डिग्री दिखाइए, सम्राट चौधरी का डिग्री दिखाइए, अमित शाह की डिग्री दिखाइए। देखिए बदतमीजी जो पूरा जो इसको हम लोग डिग्री ही डाउटफुल हो। नहीं बदतमीजी नहीं, राहुल गांधी की नहीं सॉरी प्लीज, अब ये बदतमीजी है। डेमोक्रेसी में केटी शाह के साथ 51 में डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में, आपको नहीं पता है? इतिहास पढ़िए। अनपढ़ होते हैं वो आपने दिखा दिया। अरे भाई साहब दिखा दिया, आपने साबित कर दिया ना कि 9वीं प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं दिखा रहे। चलिए पीएम का डिग्री दिखाइए पहले, एक एक करके। आप दिखाइए डिग्री। लगता है कि ये राहुल गांधी की पाठशाला में पढ़े हैं, प्रोफेसर बने हैं। कोई बात नहीं, गुस्सा आना लाजमी है। लात मारी है आज तेजस्वी यादव ने। नहीं गुस्सा, पिछवाड़े पे लात पड़ी है तो यही हाल होगा। कुछ नहीं, हमारे साथ पूरा बढ़िया एडजस्टमेंट है, आपको हताशा हो गया है, दिखाई दे रही है, आपको सूजन हुआ है, आप चुनाव हारने जा रहे हैं, सुनते नहीं है। अरे पीएम का डिग्री दिखाओ ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? सम्राट चौधरी का डिग्री दिखाओ। मर्डर फिर प्रोफेसर नाम के हैं, इनकी डिग्री जो है लिस्ट भी दे, वो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से है। अरे भाई साहब कैंपस में आ जाओ, दिल्ली में ही रहता हूं मैं। नहीं है इनकी डिग्री, राहुल गांधी समझ गया। व्हाट्सएप। अच्छा एक सेकंड एक व्यक्ति बोले, ओके गौरव भाटिया नहीं बोले थे बीच में। ओके गौरव भाटिया, आपको अपनी बात को 30 सेकंड में समाप्त करिए क्विकली। बिल्कुल, तो पहला आंकड़ा यह है, पिछली बार 70 सीटों पे लड़े, इस बार 61 पे लड़े। दूसरा आंकड़ा यह है, पिछले 4 चुनाव में ये पिछलग्गू पार्टी, कुछ लोग कहते हैं स्टेपनी पार्टी, स्टेपनी बना दिया इनको, इनकी सीटें बिहार में आई हैं 59, हमारी 74 सीटें एक चुनाव में आई हैं पिछली बार बिहार पे। तीसरी बात, अगर राहुल गांधी यहां आ जाते, कोलंबिया में 14 दिन ना बताते तो शायद कुछ बेहतर होता। लेकिन ये बात लिख के रख लीजिए जी कि एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा, जीत हमारी होगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ क्लैरिटी है, इनके यहाँ कंफ्यूजन है। और मैं अंत करूंगा एक बात, गौरव मैं अंत करूंगा एक बात कह के, अगर आप जी सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। आज गौरव भाटिया जी की स्थिति बड़ी दयनीय है। आप ही के शो में कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि आप हमसे लिखवा के रख लीजिए, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। ये तो बीच में बीजेपी के बड़े नेता गए और वहां कह दिए विधायक दल चुनेगा। तो ये आज स्थिति इनकी बड़ी दयनीय है। आज का दिन जो है मनीष जी, महागठबंधन के नाम रख दीजिए भाई। चलिए सापेक्षता में ही बात करते हैं। महागठबंधन ने कम से कम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तो चुन लिया, बाकी सब गड़बड़ है उसके यहाँ। तो अगर वहां महाठगबंधन ये लोग कहते हैं, तो कौन सा एनडीए में रक्षा बंधन है? ऐसा नहीं है रक्षा बंधन। जमीन पर थोड़ा भाटिया जी, जमीन पर थोड़ा उतरिए, तब आपको पता चलेगा कि चिराग कैसे चिराग जला रहे हैं और नीतीश जी क्या अभी जमीन पर नहीं है तो कहां है? फिर कहां है जमीन पे? उनको जमीन, बिहार के जमीन देखने में तो इतना समय लग गया, इनके अरमान इसी में तो दिक्कत हो गई कि विधायक दल पे, विधायक दल पे छोड़ दिया ना। नीतीश के नाम पर अभी भी ये कहें, अभी भी कहे कि नीतीश बनाम तेजस्वी अगर होता है तो इनके लिए चांस है, मैं कह रहा हूं। लेकिन जिस तरह से नीतीश को इन लोगों ने दरकिनार किया, उससे इनको भारी मुश्किल होने वाला। ओके गौरव 40 सेकंड रिस्पॉन्ड टू सतीश के सिंह। सतीश जी तो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे थे, चुटकी ले रहे थे,
उनके आपने पैरों कहा के था, आप ही नीचे की बात जमीन को नहीं कोट किया है। मैंने। गजब यह है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है। सतीश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार लिखा है आपके नाम के सामने। मैं तो ये कहूंगा पूरा बिहार तो ये पूछ रहा है 11 सीटों पे फ्रेंडली फाइट क्या होती है? फाइट है वो, आप बताइए, फ्रेंडली नहीं है। चुनाव मैं भी प्रचार ये कैसा कह रहा है? हूं, तो आपका भी शांत, एनडीए में शांत, फाइट ही है, शांत, फ्रेंडली कुछ नहीं शांत है। सतीश जी, बीच में आप क्यों बोलते हैं? सॉरी, आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? मैं तो आपको बहुत आदर पूर्वक सुनता हूं। आप तो कोई विरोधी भी नहीं, आप तो पत्रकार है वरिष्ठ। सुनिए मेरी बात। आज बिहार में चर्चा यह है, राहुल गांधी जब बिहार में प्रचार करेंगे तो कई सीटों पे वो कहेंगे तेजस्वी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जब वो जाएंगे वैशाली में, जब वो जाएंगे राजा पकड़ में, जब वो जाएंगे नरकटियागंज में, तो उनको कहना पड़ेगा तेजस्वी जो है जंगलराज का प्रतीक है। उनको कहना पड़ेगा तेजस्वी जो है भ्रष्टाचारी है, तेजस्वी वंशवादी है, तेजस्वी 9वीं फेल है। मैं समझता हूं बहुत किरकिरी होगी और ये सवाल आपको पूछना चाहिए था जो मैं पूछ रहा हूं। तीसरी बात, तेजस्वी यादव के वादे 2,70,00,000 परिवार, जी, 2,70,00,000 जवाब, परिवार, सतीश। हर परिवार को एक सरकारी जी, नौकरी, जी, संक्षेप में, मतलब 12 लाख बोले करोड़ तमाम रुपए मेहमान। सालाना खर्च करेंगे, 3 लाख करोड़ का शोएब बजट जमाई है। भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड, लेकिन सतीश जी, आप कह रहे हैं देखिए फ्रेंडली फाइट क्या होती है? कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो रही है, एनडीए में ऐसी स्थिति नहीं है कहीं पर। नहीं, वो कागज के ऊपर जमीन सामने नहीं है, लेकिन ये क्या बात है? अंदर की बात पता करिए ना। आप लोग एक इन्होंने प्रोजेक्ट लिया हुआ। नहीं, आप लोग नहीं, इन्होंने एनडीए के खिलाफ सतीश जी पूरा प्रोजेक्ट। अरे मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो आज सारा भी एक पोस्टर भी तेजस्वी ले बनाम नीतीश हो जाए एक तो भाई पोस्टर फिर भी ले नीतीश का लीजिए। चांस आपको क्या रहेगा। लग रहा है चुनाव क्या है? तेजस्वी बनाम नीतीश ही तो है। नीतीश नहीं, तेजस देखिए क्या है चुनाव, बता देता हूं। ये नीतीश बनाम और अच्छा, एनडीए कागज पे तो एक है, कागज पे ही, ये तो कागज, अरे कागज पे ही एक है। ये लोग तो कागज पे भी एक है। कम से कम 10-11 फाइट तो सामने कर रहे हैं। जब दोस्त, ये अच्छी बात थोड़ी है। सुनिए अमीश जी, सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनाइए। अगर दोस्त बगल में रह के छुड़ा भोगता है ना, ये किसके लिए कह रहे हैं आप? अरे हम एनडीए वालों के लिए कह रहे हैं, जवाब, तो जवाब। बड़ा दिक्कत होती अब है। जवाब- अच्छा, अब एक और जवाब बात देने का बोलूंगा, वक्त है। एक और बात बोलूंगा। आज एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक आंकड़ा छपा है। जब ये वंशवादी बात करते हैं, डायनेस्टी की बात करते हैं, तो बिहार के संदर्भ में अगर देखें या पूरे देश के संदर्भ में देखें तो जेडीयू में 35% वंशवादी है। इधर ही दिखता है आपको। नहीं, अगर उधर कुशवाहा दिखता की ही पार्टी नहीं। में देखेंगे तो 95% दूसरे में भी मिलेगा। देख रहा हूं। अरे लोकसभा में देखेंगे समाजवादी तब भी में बहुत भी दिखेगा। समाजवादी ओके, ही सिर्फ आगे ओके, है। ओके, जवाब। अमीश आपके यहाँ साइड से छुरा मारा जा रहा है। अरे जवाब कोई दीजिए। हाँ, एकदम मारा जा रहा है, एकदम सच्ची बात। ये जवाब। सतीश जी ने ना एक कोई सुपारी ले ली है मीडिया में महागठबंधन के लिए, बस बैटिंग अरे करते परसों रहना है। तक तो नहीं लिया हुआ था। नहीं, वो मुझे लग आज रहा है कि लिया अब होगा। आपने ले लिया है, तो आप उसके लिए आज खुश नहीं रहिए अमित जी। उसके लिए सतीश जी को बधाई, खुश रहें। अब मैं सिलसिलेवार ढंग से तार्किक जवाब देना चाहता हूं। पहला गठबंधन बना एनडीए बिहार में, जिसने 20 सालों से वहां सुशासन स्थापित किया और नीतीश कुमार जी को हर बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, अपना नेता स्वीकार किया। हर पोस्टर पे आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी का फोटो है। उधर देखिए लालू जी के बेटे जो सुपुत्र थे, उसमें डिप्टी सीएम को माला तो पहना दिया। वो क्या नाम है उनका, भूल जाता हूं मैं बार बार, वीआईपी पार्टी के जो मुकेश हैं। सहनी। हाँ, उनका फोटो नहीं है उस पर, किसी का फोटो नहीं, अकेला तेजस्वी ढोल बजा रहे हैं। एक हुआ क्या, बारात, गोपाल दास नीरज की कविता है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जब बारात लुट गई, 2 दूल्हा आए कि बारात तो भाग गई। एक ने दूसरे को माला पहनाया, बोला तू सीएम, फिर उसने उसको पहनाया, बोला तू डिप्टी सीएम। एक ताऊ पहुंचे राजस्थान से, बोला ये दो बबुआ सीएम और डिप्टी सीएम। मजाक चल रहा है बिहार में। अरे बिहार मूल्यों की राजनीति में खड़ा है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। प्लीज सतीश जी, प्लीज। मैं कह रहा हूं ज्वाइंट प्रेस सतीश जी कॉन्फ्रेंस कर नहीं, लीजिए। ये चुनाव का अब वक्त नीतीश जी का है। फोटो लगा आपके दीजिए। फैंटेसी पर मैं नहीं घूम रहा हूं। धरातल से लेकर आसमान तक और कार्यालय से लेकर जनता के बीच तक भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और चिराग पासवान, वे 5 अंगुली एक साथ मुट्ठी के साथ बिल्कुल खड़ा। आपकी बात सही है। और ये हमारा 5 उंगली हमारा नहीं, मुद्दा नहीं, सवाल सुनना पड़ेगा, हमारे सवाल मुद्दे सुनना में पड़ेगा। आपने बिहार बोला का ये विकास 5 है। उंगली गौरव भाटिया को एक तरफ हमारे रखिए। मुद्दे में बिहार का नहीं, विकास मेरा ही है। कार्यक्रम था, गौरव अगर भाटिया एक आप तरफ इसको थे नहीं, और ये जनाब एक तरफ थे। ठीक है सर, एक सेकंड, मुझे एक लाइन तो बोलने देते हैं आप। 2 लाइनें बोलिएगा, एक लाइन। 2 लाइनें बोलिएगा। चलिए, तब आप कह रहे थे कि नीतीश को सीएम कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा। गौरव भाटिया के लिए बोले आपने थे, बोला, बिल्कुल बोला था। नीतीश कुमार जी ही सीएम के चेहरे हैं। आज ये मुकर गए। नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व कर
रहे हैं वही बिहार में। एक अच्छा, कोई सेकंड, दूसरा नाम एक आपने सेकंड। सुना है? अच्छा, मेरे आपने सुना है कि किसी ने कहा कि नीतीश जी सीएम नहीं होंगे? नहीं, मैंने तो आपने सुना है कि क्या एनडीए का कोई दूसरा चेहरा है? प्रभु, देखिए, सवाल तो सर अगर आप ऐसे गोल गोल नहीं, मैं कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा। तो गड़बड़ हो देखिए, जाएगा। आप गोल गोल घुमा रहे हैं। सर, हमारे नेता हैं सतीश जी, नीतीश कुमार। नहीं, आपके नेता नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के भी एनडीए नेता के नीतीश नेता कुमार हैं। होंगे, एनडीए के नेता भी नीतीश कुमार होंगे, लेकिन आप दोनों, गौरव भाटिया और मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा साहब को एक मौका देता हूं, दोनों सलाह कर लें आपस में और सलाह करके इस सवाल का जवाब दें। एनडीए की ज्वाइंट पीसी कब हुई थी? कैंसिल होने के होगी बाद? क्या? नहीं, एक सेकंड रुकिए, कब हुई थी ज्वाइंट पीसी? आप दोनों सलाह कर लीजिए, आपको फोन अ फ्रेंड करने की, लाइव बात करने की अनुमति है। गौरव भाटिया से सलाह मैं करिए। चाहता हूं- नहीं, करिए ना, सलाह करिए, नहीं, बताइए मैं आप दोनों, सलाह- कमाल की बात।